पागल मत बनो। एहसन से रेडी के बाद करोगी क्या? सारी जिंदगी घर में बैठी रहोगी? या तुम्हारा क्या ख्याल है कोई प्रिंस चार्मिंग आएगा तुम्हें ब्याने के लिए? पहले भी जितने लोग आते थे ना आफरीन, वो तुम्हारी दौलत के पीछे आते थे, लेकिन एहसन उन सबसे बेहतर है, इतना बुरा नहीं है। मामा मुझे किसी की भी जरूरत नहीं, मैं अकेले जिंदगी गुजार सकती थी, लेकिन इस बच्चे के बाद मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूंगी। आफरीन तुम ये क्यों भूल जाती हो कि बच्चा सिर्फ एहसन का नहीं है, तुम्हारा भी है। तुम इतनी संगदिल कैसे हो सकती हो? मामा मैं आपकी तरह इमोशनल होके नहीं सोचती, मैं बहुत प्रैक्टिकली सोचती हूँ। चुप कर जाओ लड़की, मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है तुम्हारी बातें सुन के। तो आप ना करें ना मुझसे बात, मैं भी आराम करना चाहती हूँ। अब एक मुसीबत गले पड़ गई है तो बोझ तो उठाना है ना। तुम इसे मुसीबत कह रही हो? अल्लाह तुम पे अपनी नेमत नाजिल कर रहा है। किस तरह समझाऊं मैं इस लड़की को? इंस्पेक्टर साहब, ये शर्मीन है, सिमल की छोटी बहन। जी मैं इनको जानता हूँ, पहले मिल चुका हूँ इनसे। अच्छा शर्मीन, आप इंस्पेक्टर साहब को सब कुछ बताएं पूरी तफसील के साथ। जी। अच्छा तो ये बताइए कि आपको कहाँ से और कैसे अगवा किया गया? मैं उस दिन जहान भाई के घर से निकली तो। एक मिनट, उस रोज आप घर से किसी काम से निकली थी? नहीं, मैं घर से पार्क जाने के लिए निकली थी, वहाँ करीबी पार्क था। पार्क में? अच्छा फिर क्या हुआ? फिर मैं जैसे ही गली में गई तो सामने बाली आ गया, उसके पास गन थी और उसने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया। फिर वो पता नहीं किसी कच्ची आबादी में मुझे ले गया, वहां उसकी माँ भी थी। What? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? प्लीज अब तुम कोई लेक्चर देना मत शुरू कर देना। तुम बताओ तुम मेरी मदद कर सकती हो कि नहीं? यार तुम बेवकूफी करने जा रही हो, एक बार सोच तो लो। मतलब तुम मेरी मदद नहीं कर सकती? ठीक है मैं जा रही हूँ। मैंने मना तो नहीं किया है, लेकिन मैं देखो यार, मैं इस बच्चे के लिए मेंटली तौर पे प्रिपेयर नहीं हूँ। तुम रिपोर्ट सिखाओ मुझे अपनी। आफरीन, इसमें रिस्क भी है, जान भी जा सकती है। आफरीन रुको, मेरी बात तो सुनो, मेरे पास एक और हल है। बताओ। बीना, कॉल तो रिसीव करो। इम्पोर्टेंट कॉल नहीं है। किसका फोन है? सोफी का। खैर मैं कह रहा था मेरी टेबल पे जो ब्लू कलर की फाइल है उसमें। बीना पहले तुम फोन पे बात कर लो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। ओके। दिमाग खराब है तुम्हारा? क्यों बार बार कॉल्स कर रहे हो मुझे? दिमाग तो वाकई खराब हो गया है मेरा। याद आ रही थी तुम्हारी, इस वजह से कॉल कर दी बीना। मैं ऑफिस में हूँ। तो मिलते हैं ना शाम को, ऑफिस के बाद सुकून से। मैं तुमसे बार बार नहीं मिल सकती। देखो
तुम मुझे मना करने की पोजीशन में नहीं हो। क्या चाहते हो तुम? फिलहाल तो एक डिनर करना चाहता हूं तुम्हारे साथ। घबराओ नहीं, ऑफिशियल है। मुझे नहीं आना। देखो मीना, मेरा आजकल ना मूड बहुत अच्छा है, तो प्लीज मेरा मूड खराब ना करो ना। अगर मूड खराब हो गया तो जानती हो ना मैं क्या क्या कर सकता हूँ। देखो, मैं तुम्हें इस तरह से इतने ज्यादा लोगों में नहीं मिल सकती। किसी ने देख लिया तो बड़ा मसला हो जाएगा। बस तुम आ रही हो, जो होगा देखा जाएगा। मैं हूं ना। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। कोई इतने दिन बगैर बताए गायब रहता है भला? सिमर के साथ बिजी हो गई थी। लापरवाही की भी हद है। एक मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो तुम्हारी केयर करता रहता हूँ। उमर, ये बेवकूफ़ी नहीं, तुम्हारी मोहब्बत। अच्छा है, तुम लोग शिफ्ट हो गए हो, मगर कहाँ? सिमर की दोस्त है निदा, उनके घर। मगर क्यों, कोई मसला था? जहान भाई तो काफ़ी अच्छे इंसान है। माना कि जहान भाई अच्छे इंसान है, मगर दुनिया तो बातें बनाएगी। हम दो लड़कियां उनके घर अकेली क्यों रह देंगे? सही कह रही हो। अच्छा किया तुमने। उमर, कुछ दिनों पहले तुमने कुछ कहा था मुझसे। कुछ नहीं, मैंने बहुत कुछ कहा था, लेकिन आपको फिक्र हो तो ना। तो तुम अपनी अम्मी को भेज दो मेरे घर। What? That's great। मैं आज ये भी से बात करता हूँ। सिमल को इश्यू तो नहीं होगा? सिमर से मैं बात कर चुकी हूँ। That's great। I'm really happy। आशीन, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? अगर आप बुरा ना माने, गाड़ी में बैठ जाएं तो मैं बताता हूँ आपको। ओके। थैंक यू। प्लीज आपने जो बात करनी है थोड़ा जल्दी कीजिए। मुझे सीमल का कोई कांटेक्ट या एड्रेस मिल जाएगा? उसका कांटेक्ट मेरे पास कैसे हो सकता है? उसके केस की डेट भी तो आने वाली थी। कब की डेट है? वो तो सीमल ने कब का वापस ले लिया है। हमेशा से ही ऐसी है, बातें करके मुकर जाती है और वादे कसमें खाकर तोड़ देती है। आपसे भी कोई वादा किया है उसने? वादा? कसमें खाती थी। कसमें खाती थी कि अगर मैं नहीं मिला तो मर जाएगी, और मैं भोला इंसान ये सब कुछ मानकर बैठा था। इतनी मोहब्बत की मैंने उससे, और बदले में मुझे क्या मिला? बेवफाई की आग में झोंक के चली गई। जब वो आपको एक दफा छोड़ के जा चुकी है तो दोबारा आपसे क्यों बात करेगी? बात तो उसे करनी ही पड़ेगी। मैं एक बार उससे मिलकर ये जरूर पूछना चाहता हूँ कि उसने मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों किया, क्यों छोड़कर चली गई वो मुझे। मेरा ख्याल है कि आपको माजी को छोड़कर आगे का सोचना चाहिए, नए रिश्ते बनाने चाहिए। जो जा चुका है उसे जाने दे। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने ही ना हो। मैं सब कर लूंगा, लेकिन एक बार मुझे मिलना जरूरी है। उससे मिल लूंगा तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। ओके, मैं कोशिश करती हूँ उसका कांटेक्ट वगैरह निकलवाने की। थैंक यू सो मच।
वेलकम। क्या बना रही हो? जहर। तुम्हारा बस चले ना तो मुझे जहर ही दे दो। मेरा बस चले ना तो मैं खुद जहर खा के मर जाऊं, जान छूटे मेरी जिंदगी से। अच्छा क्या हो गया है? क्यों इतना तुम्हारा मिजाज खराब हो रहा है? तो मैं और क्या करूं अम्मा? भैया तो अपने आने वाले बच्चे की खुशी में सब कुछ ही भूल गए। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। बहुत भूख लग रही है मुझे भाई, मैं खुद ही कुछ देखती हूँ। पका तो नहीं हूं अम्मा, और क्या करूं फिर? अरे वाह भाई वाह, बड़ा मजे का दूध लग रहा है भाई। ये किसने बनाया है? मुझे नहीं पता अम्मा। वैसे भी मेरी काशिफ से अभी लड़ाई हुई है, मेरा मूड बहुत खराब है अभी। तुम्हारी काशिफ से लड़ाई कब नहीं होती? इस बार बात ज्यादा सीरियस है अम्मा। वाह भाई मजा आ गया। अम्मा आप मेरी बात सुनेंगी या नहीं? पता है मुझे, काशिफ हमेशा वही बात करता है जो उसकी माँ कहती है। माँ की जबान बोलता है वो। अच्छा थोड़ा सा दूध पी ले, अपना गुस्सा ठंडा कर। मुझे नहीं पीना, मेरा मूड बहुत खराब है। भाई तेरे तो नखरे ही खत्म नहीं होते। कौन से नखरे? मेरा घर टूट रहा है अम्मा। ये क्या कर रही हैं आप? वो मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने। सारा पी लिया आपने? भाई एक गिलास ही तो था। आप भी क्या चीज है? हाँ अच्छा तुम नाराज मत हो, तुम्हारे लिए मैं और बना लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, आप एहसन को बुलाइए। अरे मेरे अल्लाह, अरे मुझे क्या हो रहा है? दवाई का असर हो रहा है। दवाई मिलाई थी मैंने दूध में। दवाई? कौन सी दवाई मिलाई थी? मारना चाहती हूँ मेरी अम्मा को? अरे मैंने कहा था दूध पीने को। अम्मा अगर मेरी अम्मा को कुछ हुआ ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। अम्मा चोरी करके जब दूध पिएंगी ना तो यही हाल होगा। अम्मा आप उठे, आंखें खोले। भैया मुझे पता होता ना कि तुम अम्मा को जान से मारने की कोशिश करोगी तो मैं उन्हें कब का तुम्हारे घर से ले जाती। मैं कितनी दफा बता चुकी हूँ कि वो दूध मैंने अपने लिए बनाया था। क्यों, तुम बच्चे को मारना चाहती थी? नहीं ऐसा नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। मगर तुमने कोशिश तो की ना। आफरीन तुम अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरी अम्मा कैसी हैं? वो अभी ठीक हैं, दूध में नींद की गोलियां शामिल थी, इस वजह से वो अभी सो रही हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप उनको घर ले जा सकते हैं। और आफरीन तुम जरा कमरे में आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। मारिया, ये नींद की दवाई वाला क्या सीन है? तुमने तो मुझे। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें कोई ऐसी दवा दूंगी जो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी? क्या मतलब? तुमने मुझसे झूठ बोला? ओहो, मैंने तो सिर्फ नींद की दवा दी थी ताकि तुम सुबह उठो तो फ्रेश माइंड से सोचो। मारिया, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम खुद सोचो, अगर मैं तुम्हें कोई उल्टी सीधी दवा दे देती और वो तुम्हारी सांस पी लेती तो क्या होता? क्या होता? पी लेती तो पी लेती, मेरी बला से मर जाती। तो तुम इस वक्त पुलिस की हिरासत में होती और थाने में बैठ के मक्खियां मार रही होती। क्या छुपा रही थी आप दोनों? क्या छुपाएंगे, कुछ भी नहीं। सिमल झूठ मत बोले, मैंने खुद देखा था आप शर्मीन को मना कर रही थी कि इंस्पेक्टर को कुछ न बता। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। शर्मीन आप मुझे बताएं, आप बाहर क्यों गई थी? क्या हुआ था उससे? बाहर जाने के लिए निकली थी। बगैर पर्स के, बगैर मोबाइल के, कुछ भी लिए बगैर आप बाहर चले गए? आप शर्मीन को कंफ्यूज कर रहे हैं।
सिमल, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं असल बात जानना चाहता हूँ। सिमल, बाज़ औक़ात हम जिन बातों को इग्नोर करते हैं वो बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं। मैं आपको सब कुछ बताती हूँ बात भाई। उस दिन बीना ने मुझे घर से निकाल दिया था। मैंने बहुत दरवाज़ा बजाया मगर उन्होंने नहीं खोला। मैं वहाँ से मायूस होकर निकल गई और जब गली में पहुंची तो बाली मिल गया। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सब आप लोगों को मालूम है। लेकिन बीना ने घर से क्यों निकाला? क्योंकि जहान भाई हम दोनों का बहुत ख्याल रखते हैं। वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते। बस कर लिया आपने अपनी तफ्तीश। अब बताइए क्या अहम था इसके अंदर? ये बात प्लीज, कुछ चीजें पर्सनल होती हैं। सिमल, I'm sorry। इट्स ओके, चलो शुरू। बेटा शौहर से ऐसे बात नहीं करते। मम्मा, एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ, ऊपर से आपकी नसीहतें खत्म नहीं होती। सर आप फ्री हैं तो मैं आपके रूम में आ जाऊं? अभी 15 मिनट में मीटिंग है, उसके बाद बात करते हैं ना। नो सर, मुझे अभी जरूरी बात करनी है। आ जाओ।